अरे अरे, कौन हो तुम? अंदर कैसे आ रही हो? पायल, क्या हुआ? अरे माँ, तुम आओ ना, अंदर आओ। अरे माँ, कैसी हो तुम? और तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाली हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये लड़की कौन है? ये मेरी बीवी है, आपकी बहू। क्या तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? तुझे पता है हमने क्या क्या अरमान देखे थे कि तेरी शादी करेंगे, इसको बुलाएंगे, उस रिश्तेदार को बुलाएंगे, और तूने एक बारी भी नहीं सोचा हम लोगों के बारे में और सीधा बस शादी कर ली। माँ, ये तुम्हारी बहू है। अरे माँ, वो क्या है ना कि थोड़ा जल्दबाजी इतनी थी कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी छोड़ो ना माँ, अब शादी तो हो गई है ना, अब से है ना ये तुम्हारी बहू है। अच्छा ये बताओ, गांव में सब ठीक तो है ना? अरे राहुल, मैं तुझे क्या बताऊं, इस साल इतनी बारिश हुई कि बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई, और मेरे पास जितना भी पैसा था ना बेटा, मैंने सारे पैसे फसल में लगा दिए, और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो मैंने सोचा बेटा, क्यों ना थोड़े दिन तेरे पास रुक के आ जाऊं। अरे माँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है? और वैसे भी ये तो तुम्हारा ही घर है ना, अब तुम यहीं पे रहना। राहुल, जरा साइड में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माँ, मैं अभी आया। क्या बोल रहे थे तुम अभी कि आज से वो हमारे साथ रहेगी? एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है और मैं ना ऐसे भी किसी को ऐरे गहरे को अपने घर में नहीं रख सकती। क्या बोली तुम? ऐरे गहरे? अरे वो मेरी माँ है, अगर वो यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? देखो, मैंने बोल दिया ना, वो इसी घर में रहेगी, समझी ना? वो तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। उनको जाकर ना बोल दो, जैसे ही आई है ना वैसे चली जाएगी, वरना मैं उनको ना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ये क्या बोले जा रही हो? और वैसे भी तुमने सुना नहीं है क्या उन्होंने क्या बोला? कि गांव में उनकी फसल बर्बाद हो गई है, सारा पैसा उसमें लग गया है। और वैसे भी वो मेरी माँ है, वो यहीं पे रहेगी, समझी ना? अच्छा, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है तो तुम्हारे गांव के सब लोगों को मैं यहीं पे ले आऊंगी क्या? देखो, ये घर ना मैंने तुम्हारे और मेरे लिए बनवाया है। उन भिखारियों को बोल दो कि यहाँ से चले जाए, टीचर कहीं के। चुप करो तुम। मेरी माँ ना मेरा पूरा परिवार है, समझी ना? और वैसे भी अगर अब तुमने कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भिखारी को भिखारी ना बोलूं तो क्या बोलूं? वैसे भी ना उसने बैठ के मेरा इतना महंगा सोफा जो खराब कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी माँ के बारे में इतना सब कुछ बोल रही हो? बस राहुल, बहू पे हाथ क्यों उठा रहा है तू? अरे माँ, तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। हाँ बेटा, मैंने सब सुन लिया है। बहू जो कह रही है ठीक ही तो कह रही है। बहू जो है ना घर की लक्ष्मी होती है, और तू बहू के ऊपर हाथ उठा रहा है। ये जो घर है ना बेटा, ये तुम दोनों ने अपने रहने के लिए बनवाया है, मेरे रहने के लिए नहीं। गांव में हमारा जो छोटा सा घर है ना, मैं तो वहीं रह लूँगी बेटा। मैं तो तेरे बड़े भाई के पास जा रही थी, तो सोचा तुमसे मिलती हुई चली जाऊँ। तुम दोनों खुश रहो बेटा, मैं अब चलती हूँ। रुको माँ, देखा, ये होते हैं संस्कार। अरे जिनको तुम घर से भगा रही थी, वही तुम्हारा पक्ष लेके तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हें क्या पता माँ बाप का प्यार क्या होता है, क्योंकि तुम तो अकेली रही हो ना हमेशा। अरे मैंने तुम्हारी वजह से अपनी माँ को नहीं बताया था, उनको बिना बताए तुमसे शादी करी, और उसके बावजूद भी तुम मेरी माँ को यहाँ से भगा रही हो। अरे आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। तुम्हें पता है, मेरी माँ ने दिन रात मेहनत करके, हरे खेतों में काम कर करके मुझे पढ़ाया है। यहाँ तक कि हमारे पास फीस नहीं होती थी, पर मेरी माँ खेतों में काम कर करके मेरे लिए पैसे जोड़ती थी। अरे आज जो मैं इस वर्दी में हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। अगर ये मेरा साथ नहीं देती ना, तो शायद मैं आज यहाँ पर ना होता। तुम्हें तो माफी मांगनी चाहिए इनसे। अगर तुमने माफी नहीं मांगी ना, तो मैं अपनी माँ के साथ ये घर छोड़ के चले जाऊंगा, समझी तुम? मम्मी जी, आप मुझे माफ़ कर दो। मुझे एहसास हो गया कि जैसे मेरा परिवार है ना, आप भी मेरे परिवार का हिस्सा हो। आप तो पहली बार मेरे घर आए और मैंने आपके साथ कितनी बदतमीज़ी की। अगर ये मेरे परिवार के संग ऐसी बदतमीज़ी करते तो मुझे कितना बुरा लगता। माँ जी, अब मुझे माफ़ कर दो। आप जो से करना चाहते ना वो दे सकते हो मुझे, मैं हंस के स्वीकार कर लूँगी। पर आप एक बार मेरी गलती माफ़ कर दो, और आप ना ये घर छोड़ के नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे हमारे साथ। नहीं बहू, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। वो क्या है ना, आजकल का माहौल ही ऐसा है,
बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनके सास ससुर उनके साथ रहे। सास तो हमेशा बहू को अपनी बेटी ही मानती है, लेकिन बहू वो अपनी सास को माँ नहीं समझ पाती। कोई बात नहीं बेटा, जैसे तुम चाहोगे मैं वैसे ही रह लूँगी। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 2 रोटी और तुम दोनों का प्यार। तुम दोनों हमेशा खुश रहो बस।